ये बच्चे, अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि तुम जिस चीज की चाहत कर रहे थे वह नियति ने तुम्हारे लिए लिख दी है, वह तुम्हें देने वाली है। अब तुम उस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अभी 555 अवश्य लिखो और इसकी पुष्टि करो। अब तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देख पाओगी। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही थी वह विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने को व्याकुल हो रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक नई महक, एक नई खुशबू उड़ेलने को तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स ने आज तुम्हें अपना संदेश सुनाने के लिए चुना है। नियति चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए अभी 777 अवश्य लिखो। इस क्षण में तुम अपने हृदय की गहराई से मुझसे ही बात कर रही हो। तुम्हारे भीतर जो कंपित हो रहा है वह वादी के द्वारा बाहर आने को बेताब है। इसका परिणाम यही है कि तुम अभी संदेश को सुन पा रही हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस ऊर्जा को अपने जीवन में एकत्रित करने के लिए इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। तुमने हमेशा से ही दूसरों की खुशियों का विचार किया है, इसी कारण तुमने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग भी किए हैं। कई बार तो तुम्हें धन की भी हानि उठानी पड़ी। अपनों की खुशियों के लिए तुमने बहुत कुछ झेला है, फिर भी अक्सर तुम्हारे वही अपने तुम्हें दुख दे देते हैं और तुम सबको इस दुनिया में बिल्कुल अकेला समझकर अपने आंसू पोंछ छुपाने का व्यर्थ ही प्रयत्न किया करते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया हूँ? मेरे प्रिय, मैं ही विशाल वृक्ष हूँ जिसकी हर शाखा को मैं न जाने कितने ही ब्रह्मांड विद्यमान है और प्रत्येक जीव किसी न किसी ब्रह्मांड से संबंधित अर्थात मेरी ही शाखाओं का अंश मात्र है। फिर भला तुम और मैं अलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरी वेदना, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा दुख सर्वप्रथम मुझे ही महसूस होता है। लो, यह बताओ कि तुम्हारा दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? तुम्हारी पीड़ा मुझसे कैसे छिप सकती है? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ जिसे पाकर न केवल तुम पसंद हो जाओगे बल्कि तुम्हें सारा जीवन सफल मालूम होगा। जब तुम अपने पूर्वजों को नमन करते हो, गुरुजनों को याद करते हो, जो इच्छा तुम मुझे संप्रेषित करते हो वह अब शीघ्र ही पूर्ण होगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, लेकिन यदि तुम अपने भीतर से गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि अभी बहुत से विकल्प मौजूद हैं। मानव की सबसे बड़ी लड़ाई इसके अपने ही के विरुद्ध होती है। अपने अंदर बैठे हुए दानव को जिस दिन मनुष्य से पराजित कर लिया वह विश्व विजेता बनने की राह में बढ़ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा परमेश्वर रूपी वृक्ष से प्रेम करता है। उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम अपने आप ही मिल जाता है। तुम्हारा यही गुण मुझे पसंद है। तुम्हारे मन में हमेशा दूसरों के लिए आभार और दया की भावना रहती है। करुणा तुम्हारा मूल गुण है। तुम्हारे हृदय में ममता का वात्सल्य भी विद्यमान है। भले ही तुम कहीं भी किसी भी रूप में उपस्थित हो, तुम अपनी खुशियों को दूसरों में बांट लेते हो, लेकिन अपने दुख को सही ढंग से साझा नहीं कर पाते। मेरे प्रिय, तुम्हारी आंतरिक दुनिया दूसरों की सोच से परे है, इसीलिए तुम साधारण होते हुए भी साधारण नहीं हो। तुम्हारी कल्पना के सागर में न जाने कैसी कैसी दुनिया रचित होती रहती है। मेरे प्रिय,
अगले 3 दिनों में कुछ विशेष ही अद्भुत घटित होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देने में तुम्हारी सहायता करेगा। तुम अब संग्रह की बेड़ियां तोड़कर सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त कर लोगे। जिस शांति और सुंदरता की तुम कल्पना किया करते थे वह अब तुम्हें मिलने वाली है। जिस गुलामी की जंजीरों को तुम तोड़ना चाहते थे वह अब तोड़ने के तुम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हो। आज दिव्य द्वार खुलेंगे जहां से तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा होगी और इसे करने के लिए वही आगे जाएगा जिस पर ईश्वर की कृपा है। यदि आज रात सपने में तुम्हें कुछ विशेष संकेत या विशेष दर्शन प्राप्त हो तो समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। मेरे प्रिय, यह शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगी। यह शक्तिशाली ऊर्जा से तुम निश्चित तौर पर अपनी कल्पनाओं को सच कर पाओगे, लेकिन तुम्हें अपने मन को एकाग्र और विचारों को शुद्ध करने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां तो बार बार तुम्हारे मन में भय, संयम और दुविधा उत्पन्न करेगी, लेकिन तुम्हें उनके ऊपर हावी नहीं होने देना और क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए उन सभी को क्षमा करने की भावना उत्पन्न करनी है जिन्होंने तुम्हें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से पीड़ा दी है। भले ही वह क्षमा के योग्य न हो, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यह करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने मन को स्वस्थ जल की तरह साफ रखो ताकि तुम पूरी तरह आज इस ऊर्जा में भीग सको और अनंत सफलताओं को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम किस इच्छा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। तुम किस प्रकार की सफलता को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, किस तरह के मनुष्य के साधनीय में रहना चाहते हो और वह क्या है जिसे पाकर तुम्हारा मन संतोष से भर जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने साथी को किस तरह का प्रेम देना चाहते हो, अपने परिवार में किस तरह की खुशियाँ बिखेरना चाहते हो, और मैं चाहता हूँ कि इस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे वह सारे सपने जल्द ही पूर्ण हो जाए। यह बदलाव तुम्हारी सकारात्मकता को इतनी तीव्र गति से बढ़ा दे कि तुम्हारे भीतर नकारात्मकता का एक कण भी शेष न रहे। तुम दिव्य प्रकाश पुंज की भांति चमक उठो। तुम्हारी ऊर्जा से न केवल तुम बल्कि तुम्हारे साधनीय में आने वाले हर एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो। तुम्हारे आभा मंडल में ऐसी दिव्य ज्योत चले कि जो कोई उसके संपर्क में आए वही फलने फूलने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम सकारात्मक ऊर्जा के भंडार हो जाओ, इसीलिए तुम्हें मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस आशीर्वाद को, इस ऊर्जा की, इस नकारात्मकता को तुम्हें ग्रहण करना ही होगा और इसे ग्रहण करने की पुष्टि जाहिर करनी होगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड के नियमों के आधार पर चलता है और मनुष्य यदि अपने आकर्षण से कुछ आकर्षित करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे उसकी पुष्टि करनी होती है। सर्वप्रथम उसे यह मानना होता है कि वह इससे पाने के योग्य है। उसके बाद उसकी ऐसी कल्पनाएं बुनी होती हैं कि वह उसे प्राप्त कर चुका है। ऐसा होते ही उसे हर जगह उससे जुड़ी हुई चीजें दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है और इस तरह की यह पुष्टि करता है कि कई बार जब मनुष्य को विश्वास नहीं हो पाता तो शब्दों के माध्यम से बार बार बातों का दोहराकर उसकी पुष्टि करता है। तुम्हारा विश्वास कमजोर है, इसीलिए तुम्हें बार बार इसकी पुष्टि करनी होगी जो वास्तव में तुम्हें चाहिए। तुम्हें नियंत्रण कुछ वाक्यों को कहना होगा। मैं सफल हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। ऐसी बातें तुम्हें दोहराती रहनी होगी। ऐसा करने पर तुम इसकी पुष्टि कर दोगे और अभी तुम 1-1 लिखकर इसकी पुष्टि करो ताकि तुम्हें यह ऊर्जा जल्द से जल्द प्रदान की जा सके और तुम्हारे जीवन की जीत की राह पर अग्रसर किया जा सके। तुम अब एक नए आयाम में प्रवेश करने को तैयार हो चुके हो।
मेरे प्रिय, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब नए आयाम में मनुष्य प्रवेश करता है तो उसके जीवन में बदलाव होते हैं। वह इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे।